हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम आप लोगों को जो है कि पूरा पसाका प्रागैतिहासिक काल में जो है कि प्रागैतिहासिक काल के पूरा पसाक युग की बात किया था। उसमें मैंने आप लोगों से चर्चा किया हुआ था निम्न पूरा पसाकार, मध्य पूरा पसाकार और उच्च पूरा पसाकार। बच्चों, ये मैंने फलक संस्कृत, शैल संस्कृत फलक और शैल संस्कृति सभी के बारे में चर्चा किया था। उसके स्थान के बारे में भी मैंने बताया हुआ था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ पे किस प्रकार से उत्पादित हुआ है, उनके साक्ष्यों के आधार पे किन किन क्षेत्रों का कुछ बंटवारा हुआ है, क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया हुआ था। बच्चों, इसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद जो है कि मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण युग आता है। मध्य पाषाण युग के बारे में, स्थान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मध्य पाषाण युग के स्थल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, मध्य प्रदेश में कई स्थल पाए गए हैं और उसके बाद राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। उसके बाद मध्य पाषाण युग। अब बच्चों देखो, मध्य पाषाण युग में जो है कि कहाँ कहाँ से स्थल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जो होशंगाबाद के बाद पड़ता है, आदमगढ़ होशंगाबाद के पास पड़ता है। यहाँ पे जो है कि मानव के जो है कि प्राचीनतम वो पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं और यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका जो है आपका आप पर जाता है, भोपाल के समीप है। भीमबेटका भोपाल के समीप है। भीमबेटका भोपाल के समीप है भीमबेटका। और उसके बाद जो है कि बोधोर सिद्धि के समीप है, मध्य प्रदेश में है बोधोर। बोधोर जो है, बोधोर आपका पड़ता है सिद्धि के समीप। राजस्थान में बागोर, जहाँ पे पशुपालक के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बागोर जो भीलवाड़ा के समीप है। भीलवाड़ा के समीप है। और उसके बाद जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में आ जाता है सराय नहर प्रतापगढ़ के समीप है। सरा यहाँ पे जो है कि कृषि के साक्ष्य मिलते हैं।
और किसी करने की विधि मिलती है सराहना। यहाँ पे जो है कि कुछ मनुष्य के खोपड़ी भी मिले हुए हैं, तमाम प्रकार के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। उसके बाद आपका बिहार में आता है पायसरा, जो मुंगेर के समीप है। यहाँ पे भी मनुष्यों के रहन और सहन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पायसरा जो मुंगेर के समीप है। और मध्य पाषाण युग में जो है कि ये स्थल मुख्य स्थल है। यहाँ से भी जो है कि कुछ न कुछ जो है कि हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे भीमबेटका में जो है कि यहाँ पे भीमबेटका में पूरा गुफा मिली है। गुफा से जो है कि वहाँ पे तमाम प्रकार की चित्रकालियाँ मिले हुए हैं, मध्यकाली बहुत प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछता है कि जो सबसे प्राचीनतम जो हमारी कलाकृतियाँ मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, तो वही भीमबेटका के से ही मिलती है। इस प्रकार से जो है कि बिहार में पायसरा है मुंगेर के समीप। यहाँ पे भी जो है कि मनुष्य के रहन सहन के बारे में क्या प्रयोग करते थे, पशुपालन वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन प्राचीनतम जो भारत का प्राचीनतम जो है कि पशुपालन का साक्ष्य मिलता है वो राजस्थान से जो है कि बागोड़ में मिलता है, जो भीलवाड़ा के समीप है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है कि इन सभी स्थानों को आप लोग अगर मैप पे समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश कहाँ है ये सब तो आप लोगों को मालूम ही होगा। इस आधार पे जो है कि एक दिमाग में आप लोग सेट कर सकते हो कि मध्यकालीन या मध्य पाषाण युग में कहाँ पे जो है कि हमारा साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से हमें जो है कि मानव को रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है। थैंक यू बच्चों।